पहली बार किसी राष्ट्रपति को अरेस्ट करने के लिए लगभग 1000 पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं। महलनुमा घर है उनका और वहां पर 200 जो गार्ड्स तैनात थे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले तार काट कर सीढ़ी लगाकर अंदर घुसते हैं, कमांडो अंदर जाते हैं, तब जाकर साउथ कोरिया के सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाता है। तमाम विजुअल्स आ रहे हैं सुबह से और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुलिस वाले हैं और ये प्रेसिडेंट हाउस की मैंशन है जहां पे तार बंदी किया गया है, लेकिन पुलिस वाले तारों को काट रहे हैं। लगभग जितने भी पुलिस वाले जो कमांडोज हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये जो कमांडो आप देख रहे हैं जिनके पास हेलमेट है और अच्छे साजो सामान के साथ अंदर घुसते हुए जा रहे हैं। तो यही तस्वीरें इस वक्त साउथ कोरिया से छन कर सामने आ रही हैं, जहां पर साफ तौर पर पता लग रहा है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लगभग 1000 पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने पहुंचे थे। तमाम गाड़ियों का हुजूम लग चुका था, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं, जो यून सुक योल हैं, जो अरेस्ट किए जाने की इनकी पीछे की जो कहानी है वो आपको समझना चाहिए। दरअसल जो योन सुक योल हैं, साउथ कोरिया में दो तरीके से चुनाव होता है। एक चुनाव होता है कि जो वहाँ पे पार्टी राज करेगी और दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जो प्रेसिडेंट हैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनकी पार्टी को इस बार चुनाव में करारी हार मिलती है। उन्हें कुछ जो सीट्स हैं वो कम मिलते हैं और विपक्षी पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं। अब पार्लियामेंट में दबदबा विपक्षी पार्टी का है। अब जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति में तो यून सुक योल जीत जाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति जैसा चाहते हैं वैसा कार्यशैली संसद की तौर से नहीं किया जा रहा था और इसीलिए 3 दिसंबर 2024 को जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो मार्शल लॉ लगा देते हैं, ये कहते हुए कि जो विपक्षी पार्टी है वो देश को बर्बाद करना चाहती है, वो देश के लिए काम नहीं कर रही है। इसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे बीते थे और पार्लियामेंट में यह फैसला बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। प्रेसिडेंट ने राजद्रोह का काम किया है, एक मार्शल लॉ लगाकर और अरेस्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोटने की भी कोशिश की है, ऐसे आरोप लगाए गए विपक्षी पार्टी के द्वारा। अब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया। अब इस महाभियोग के बाद ये मामला पहुंच जाता है वहां के सुप्रीम कोर्ट में और 14 जनवरी 2025 को सुनवाई होनी थी और साफ तौर पर कोर्ट में प्रेसिडेंट को पेश होना था, लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं हो पाए। इसके बाद उनके खिलाफ डर था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 3 जनवरी 2025 को भी जब पुलिस उनके पास पहुंची थी अरेस्ट करने के लिए, तब भी 200 गार्ड जो उनके तैनात थे उन्होंने पुलिस के साथ झड़प किया और फिर पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जब 14 जनवरी यानी कि कल के दिन जब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, उसके बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट की बात कही जा रही थी। लेकिन अब तक आपको ये भी बता दें कि पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं है। पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए प्रेसिडेंट को उनके घर पर घुसकर कमांडो भेजकर उन्हें अरेस्ट किया, फिर उन्हें वापस लेके आए हैं और उसने पूछताछ की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में उन्हें कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा। अगर 48 घंटों के अंदर पुलिस अरेस्ट वारंट कोर्ट से नहीं ले पाती है तो जो प्रेसिडेंट है वो वापस अपने मैंशन जा सकते हैं, अपने महल जा सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। लेकिन तमाम जो साउथ कोरिया में जो इस राजनीतिक उथल पुथल है इसमें साफ तौर पर कई लोगों का कहना है कि ये साफ तौर पर डेमोक्रेसी का गला घोटने का सवाल है। तो वहीं विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से मार्शल लॉ लगाया गया था और ये कहते हुए कि हमारी सरकार जो विपक्षी पार्टी में थी, जो संसद भवन में जो भी कार्यशैली थी कानून पास करवाना, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस पर भी प्रेसिडेंट को अरेस्ट होकर जवाब देना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रेसिडेंट ने जो साउथ कोरिया प्रेसिडेंट है उन्होंने 3 मिनट का लगभग वीडियो जारी किया। तमाम तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो एक तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है, क्योंकि पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं था। लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना है कि वो CIO मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है उनके सामने बैठकर वो अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रखने के बाद ये साफ तौर पे साफ हो जाएगा कि वो करप्शन फ्री हैं। उन्होंने जो काम किया वो देश के हित में किया है। 경호 보안 구역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운 유혈 사태를 막기 위해서 일단 लेकिन बावजूद इसके अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम उनके जो 3 मिनट के वीडियो जो जारी होने के बाद भी अब लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो पिछले रात से उन्हें अंदेशा हो चुका था कि राष्ट्रपति को अरेस्ट किया जाएगा, तो जो समर्थक थे वो तो हंगामा कर ही रहे थे। 200 गार्ड से जो रोक रहे थे पुलिस वालों के अरेस्ट होने से, वो भी उन्हें रोक रहे थे। लेकिन बावजूद इसके साउथ कोरिया के पुलिस और उनके कमांडोज राष्ट्रपति के मैंशन में जाते हैं, उन्हें अरेस्ट करते हैं और फिलहाल के लिए उन्हें
पूछताछ के लिए एक सेफ लोकेशन में रखा गया है। अगर बस 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 48 घंटों में पता लग जाएगा कि क्या साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का क्या उनका आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्योंकि कोर्ट फैसला करेगा कि महाभियोग में उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहना है या नहीं रहना है। लगभग 7 सिटिंग जज इस पर फैसला सुनाने वाले हैं। अगर बहुमत में जो जज हैं, जो बहुमत में जो फैसला अगर राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाए तो उन्हें अपनी इस सीट को छोड़ना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी कई बार ऐसी कोशिश हो चुकी थी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही गई थी। और फिलहाल के लिए जो साउथ कोरिया के जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, उनका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो उनकी पब्लिक फिगर है, वो 17% यानी 17% हो गई है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी अब तक प्रेसिडेंट साउथ कोरिया में चुने गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले ये सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आपको क्राइम तक पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।